मुथूट फिनकॉर्प हाउसिंग फाइनेंस की सटई रोड स्थित शाखा में पदस्थ ब्रांच मैनेजर आनंद कुमार अवस्थी ने अपनी कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत के अनुसार आनंद कुमार अवस्थी सितंबर 2025 से अरिहंत प्लाजा सटई रोड स्थित शाखा में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपनी शिकायत में कंपनी के स्टेट हेड गोपाल गुप्ता तथा ऑपरेशन विभाग में पदस्थ सतीश कुशवाहा को नामजद किया है। पीड़ित का आरोप है कि दोनों अधिकारियों के द्वारा लगातार मानसिक दबाव बनाया गया, गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसका अपमान किया गया। शिकायत पर यह भी कहा गया कि इस्तीफा नहीं देने पर नौकरी से निकालेंगे तथा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देकर उस पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार सतीश कुशवाहा लगातार उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। उनकी शिकायत उनकी कंपनी के एचआर विभाग से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही जून माह का वेतन रोक दिए जाने से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या के प्रयास का आरोप है। वहीं आनंद कुमार अवस्थी ने आरोप लगाया कि लगातार मानसिक प्रताड़ना और तनाव के चलते उन्होंने फूड पॉइजन का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया है और वर्तमान में उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। शिकायत पर उन्होंने कथित प्रताड़ना से जुड़े मोबाइल नंबर 8305656119 जिसे गोपाल गुप्ता का नंबर बताया का उल्लेख किया। पीड़ित ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। नाम क्या है? जब मेरा नाम आनंद अवस्थी है। क्या घटना हुई है सर आपके साथ? एक्चुअल में क्या है, मैं मुथूट फिनकॉर्प कंपनी में छतरपुर में भी हाउसिंग फाइनेंस से पदस्थ हूँ और सितंबर 2025 से मैं इस संस्था में पदस्थ हूँ। और जब से मैं यहाँ पदस्थ हुआ हूँ तब से ही ब्रांच के कर्मचारियों के द्वारा जो है मुझे मानसिक तौर से बहुत अधिक जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ मैं कई बार बातचीत रखा हूँ, लेकिन सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि जो स्टेट हेड है हमारे गोपाल गुप्ता और ब्रांच में जो ऑपरेशन में है सतीश, ये सबके द्वारा अत्यधिक रूप से मानसिक तौर पर काम के लिए प्रताड़ित किया जाता है और हर एक काम पर मेरे काम को ब्रेक लगाया जाता है। इस काम को मेरे को नियंत्रित हो कराने पड़ते हैं। यदि मैं गोपाल गुप्ता से ही बात करता हूँ तो वो ही मेरे को ही आरोप जो है उल्टा लगाते हैं और हर एक काम के प्रति बहुत जो है अत्यधिक प्रेशर करते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, यदि कॉल कॉल होती है या कोई बातचीत होती है तो उन सभी में जो है कहीं ना कहीं मुझे ही नीचा दिखाने का ये प्रयास करते हैं। सर ये जो सतीश कुशवाहा है ये कौन है और इनके द्वारा भी आपको प्रताड़ना किया जा रहा है? ये ऑपरेशन में बंदा है, तो ये क्या है, मैं तो सारे काम करता है क्योंकि वहाँ से जो भी उसका आपस में चल रहा हो, लेकिन जब हमारे हाउसिंग फाइनेंस की बात आती है तो हर एक चीज को घुमाने का ये काम करता है। कस्टमरों को सर्विस प्रॉपर नहीं दे पाता। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, हर एक व्यक्ति को अपने काम कराने के लिए मेल के थ्रू या ऊपर लेवल में बात करके ही काम कराना पड़ता है। एक काम को जो हमारा 5 मिनट में हो जाना चाहिए, उस काम के लिए 3 से 4 दिन का समय लगा देता है, ठीक है। और हमेशा ये बोलता है कि ये काम गलत है, ये पेपर गलत है, ये नहीं होगा। मतलब मानसिक तौर पर उसको प्रताड़ित हम लोगों को एक पूरी टीम को करता है। सर ये गोपाल गुप्ता कौन है, किस पद पर पदस्थ है? गोपाल गुप्ता एक्चुअल हमारे स्टेट हेड हैं जो इंदौर में बैठे हैं और इनसे भी बात करने से ये उल्टा हमको ही जो है डांटते हैं। और यदि देखा जाए तो जिस केस का पॉजिटिव है उस केस को ये नहीं करते हैं। जो केस में डॉक्यूमेंट्स ही गलत आ रहे हैं या कंफर्ट कलेक्शन कंफर्ट नहीं आएगा, उन केसों को ही अप्रूव कराते हैं। अभी सितंबर के बाद एक केस इन्होंने कराया, उस पर मेरे ऊपर पैसा बना रहे थे कलेक्शन का, जबकि वो कलेक्शन में आ नहीं था। मैंने पहले ही मना किया था केस कलेक्शन में आप नहीं ले पाएंगे कलेक्शन इसका, और मेरे को ही मानसिक तौर पर ये बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। और कई बार तो इन्होंने गाली जैसे शब्दों का भी समझ किया है। पूरी टीम के साथ हमको जो है बेइज्जत करने का भी काम किया है। तो ये फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक हमारा ये हो गया है। सर आपने इनसे प्रताड़ना के कारण आपने कौन सा कदम उठाया जो आज जिला अस्पताल में आपका इलाज चल रहा है? कल हमारा क्या हुआ कि पिछले अभी 30 तारीख को सैलरी भी नहीं आया, उसके रिगार्डिंग मेरी सिस्टम में बात हुई। तो इन सबका एक ही कहना था कि आपकी सैलरी होल्ड कर दी गई है, तो या तो आप रिजाइन डालो, ठीक है, नहीं तो कंपनी आपके ऊपर FIR करा देगी, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और हम जो कलेक्शन है वो बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हमको मेंटली जो है प्रेशर कर रहे हैं। अब एक तरफ तो हमारी आर्थिक क्षति भी हो रही है, दूसरी तरफ हम हमको मानसिक ताड़ना दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे व्यक्ति क्या करता? तो उस दौरान क्या हुआ कि जब हमारी फोन कॉल चली थी, मैंने अपन ने मेरे मेल किए, फोन कॉल चली थी, तो उस दौरान मुझे जो है अत्यधिक चक्कर वगैरह आए हैं। तो उस वजह से मैं वहाँ बेहोश होकर जो है ब्रांच में गिर पड़ा। और फिर मेरे को ब्रांच के ही कुछ कर्मचारी जो है हॉस्पिटल लेके यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा अभी कोई चल रहा है। अब सर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या जो भी NBFC कंपनियां हैं, वहाँ जो भी कर्मचारी हैं, इनको इतना मानसिक प्रताड़ित न किया जाए
क्योंकि सभी का परिवार है, सबके साथ मिलना उठना होता है। लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि जितने भी फाइनेंस कंपनी है, मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मुथूट की तो ठीक है, या तो इतने फर्जीवाड़े होते हैं, वो तो जाँच में ही मालूम चलेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हर एक काम कर्मचारी दारू और बिना पैसे के काम नहीं करना चाहता। तो ये चाहते हैं कि जिस काम में पैसा है, वो काम को आगे करना है, शाम को इनको दारू पीना है, तब इनको काम करना है। और चूँकि हमारे साथ ऐसा कोई नहीं, 7 साल का हमारा इतिहास है, कोई नहीं बोल सकता कि दारू में पैसे की हमारे पीछे बात आती है। क्योंकि ना करते हैं, ना हम करने के लिए किसी को सजेशन देते हैं। तो भविष्य में ऐसी कोई किसी कर्मचारी के साथ मानसिक विताड़ना ना हो, किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, तो उसको भी आगे कोई गलत कदम उठाना पड़े। क्योंकि ये मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। बोल देते हैं कि आपको जो करना है, मरना है मर जाओ, जो करना है आप कर लो, ठीक है। लेकिन हमारा कोई बाल-बाता नहीं कर पाएगा, हमारा कोई कंपनी का कुछ नहीं कर पाएगा, और उसी का परिणाम है कि ये सब घटना हुई। सर, जो आपके ये कर्मचारी यतेंद्र सिंह कौन है? इनके द्वारा हमारे रजिस्टर हेड है, तो उनका भी ये कहना था कि भाई आपको जो करना है आप कर लो, ठीक है, सैलरी हमारा देने का काम नहीं है, आप या तो टर्मिनेट हो जाओ या फिर आप रिजाइन डालो, नहीं तो आप पर लीगल कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कार्रवाई आप पर जाएगी। इन सबके द्वारा ही ऐसा कॉल में किया जा रहा था।